मैं ज्यों ज्यों हरियाणा प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों के अंदर जा रहा हूं, अभी ये मेरा तीसरा कार्यक्रम है यहाँ पर, एक कार्यक्रम और है, परंतु मैं जहां पर भी जाता हूं जो उत्साह, जो जोश मुझे लोगों का देखने को मिल रहा है, मेरा उत्साह इतना बढ़ गया है कि मुझे ये विश्वास है कि जब 4 तारीख को रिजल्ट आएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में तीसरी बार बड़े मैंडेट के साथ बनेगी। भाइयों, मुझे एक खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जब से एक गरीब बेटे, एक किसान के गरीब बेटे को ये हरियाणा की जिम्मेवारी दी है, हरियाणा के अंदर एक मिशन मोड के अंदर सरकार लगातार काम कर रही है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है कि इन 10 वर्षों में देश की और प्रदेश की तस्वीर बदलने का काम ये हमारी डबल इंजन की सरकार ने किया है। भाइयों, मैं कहना चाहूंगा कि जब विपक्ष के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, भाइयों उनकी दुकान खाली है, अगर दुकान में कुछ सामान है तो दिल्ली से भाइयों झूठ का सामान लेकर के आते हैं और फिर हुड्डा साहब और उसके कुछ और चमचे लगे हुए हैं, उसको परोसने का काम करते हैं। भाइयों, इस बात से भी हमने सचेत रहने की आवश्यकता है। हम देखते हैं देश ने ये मन बना लिया कि मोदी जी को 400 सीट दे करके तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। भाइयों, इन्होंने किस प्रकार का दुष्प्रचार किया और इस प्रकार का दुष्प्रचार किया कि अगर मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं तो संविधान को समाप्त कर देंगे। भाइयों, इस बात से हमने सचेत रहना है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये भारत पिछले 10 वर्षों में एक संविधान के अनुरूप चला है, डॉक्टर साहब के अनुरूप चला है, और इन लोगों ने तो डॉक्टर साहब का भी अपमान किया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का भी अपमान किया और संविधान का भी अपमान करने का काम ये कांग्रेस के लोगों ने किया है। भाइयों, आज जब इनके पास बोलने के लिए नहीं है, आज ये हिसाब लेने के लिए घूम रहे हैं। मुझे तो एक बात याद आती है, मैंने भी पहले इसकी चर्चा एक जगह और की थी। भाइयों, मुझे तो हुड्डा साहब और कांग्रेस के लोगों पर ये देख करके अचरज होता है कि ये लोग हिसाब मांग रहे हैं। एक कहावत है कि दिल में कसक है, चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं। दिल में कसक है, चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं। जिनके खुद के खाते खराब हैं, हमारे खाते लिए फिरते हैं। भाइयों, ये लोग जिन्होंने हरियाणा को लूटने का काम किया, जिन्होंने हरियाणा के अंदर भ्रष्टाचार किया, जिन्होंने गरीबों के घरों को जलाने का काम किया, भाइयों वो लोग आज हिसाब मांग रहे हैं। कमाल हो गया। भाइयों, जिनके वही खाते खराब हैं, वो लोग बापू बेटा हिसाब लिए घूम रहे हैं। और मुझे ये पूर्ण विश्वास है, मैं हरियाणा प्रदेश के हर रोज 3-4 विधानसभाओं का दौरा करता हूं। लोगों ने मन बना लिया है, चाहे 1 तारीख को जब वोट डालेंगे और 4 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, भाइयों कांग्रेस का कहीं पर नाम दिखाई नहीं देगा। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बना रही है। भाइयों, पिछले दिनों मैं पिंजौर के अंदर था, मैं
मैंने अंतर्राष्ट्रीय एप्पल मंडी का उद्घाटन कर रहा था। मैंने कांग्रेस से, भूपेंद्र हुड्डा से मैंने कुछ क्वेश्चन किए थे। मैंने कहा था कि आप ये हिसाब मांगो लेकर के यात्रा घूम रहे हैं। हम तो हिसाब हर वर्ष आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब से ये डबल इंजन की सरकार बनी है, हर वर्ष हमारी सरकार लोगों के बीच में जा करके हिसाब देने का काम करती है। अभी दलाल साहब बोल रहे थे कि मैं तो हर रोज, मेरी तो किताब ही खुली है, हर रोज हिसाब देता हूं जब एक से एक नया काम करता हूं। मैंने हुड्डा साहब कांग्रेस के लोगों को कहा था कि मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने युवाओं को नौकरियां पर्ची और खर्ची पर दी थी, आप इसके बारे में बताने का काम करें। ये मेरा पहला क्वेश्चन था। मैंने दूसरा क्वेश्चन ये किया था कि हुड्डा साहब आप हिसाब मांगते घूम रहे हैं, आप हमें हिसाब देने का काम करें। मेरे हरियाणा प्रदेश के भोले भाले किसानों की जमीन आपने दफा 4 और 6 लगा करके उसको हड़प करके दिल्ली में बैठे भाइयों दामाद को खुश करने के लिए आपने देने का काम किया था, उसके बारे में भी बताने का काम करें। भाइयों, मैंने ये भी क्वेश्चन किया था कि भूपेंद्र हुड्डा तू 10 वर्ष तक हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा है, मेरे हरियाणा प्रदेश के किसानों की फसल एमएसपी पर कितनी खरीदी थी, उसके बारे में भी बताने का काम कर। भाइयों, मैंने ये भी पूछा था, मैंने इसको ये भी पूछा था कि आप ये बात बताने का काम करें, हरियाणा प्रदेश के किसान के प्राकृतिक आपदा से जो फसल का खराबा हुआ था, आपने 2 रुपए 3 रुपए का चेक दिया था, उसके ऊपर भी बताने का काम करे कितनी भरपाई करने का किसान की आपने काम किया था। मैंने यह भी क्वेश्चन किया था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा आप 10 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे, हमारी सरकार 10 वर्ष हरियाणा के अंदर सत्ता के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार है। भाइयों, अंतिम टेल तक पानी पहुंचाने का काम क्यों नहीं किया था? हमारी सरकार ने किया है, इसके ऊपर भी आप बताने का काम ये करें। भाइयों, मैंने ये भी पूछा था कि आपकी सरकार में किसानों के ऊपर गोलियां चली थी, उसके ऊपर भी बताने का काम करें कि हमारी सरकार में किसानों की क्या दुर्गति की थी। क्यों नहीं बताना चाहिए? हिसाब देना चाहिए। अरे हिसाब लेने के लिए तो घूम रहा है, हिसाब भी यहाँ की जनता मांग रही है कि आपने क्या काम किए थे, उसके बारे में बताने का काम करें। आज हरियाणा की जनता ये भी हिसाब मांग रही है। मैंने पूछा था, हुड्डा साहब आपकी सरकार में मिर्चपुर कांड हुआ, गोहाना कांड हुआ, अरे गरीबों के घरों को जला दिया गया, वो क्यों जला दिया गया था? उन्होंने गांव छोड़ करके पलायन करना पड़ा, उसके बारे में भी बताने का काम करें। आपने क्या हालात गरीब लोगों को की थी।